बीसीआई की मान्यता के बिना ही बीटीआईआरटी कॉलेज ने करवा दी बीए एलएलबी का फर्स्ट सेमेस्टर। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, छात्रों ने कलेक्टर एसपी से की शिकायत। सागर के सोनजा स्थित बीटीआईआरटी कॉलेज की बीटीएम डिपार्टमेंट के बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं इकट्ठा होकर सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उसके बाद एसपी कार्यालय भी पहुंचे, जहां ज्ञापन सौंपकर कॉलेज प्रबंधन द्वारा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के गंभीर आरोप लगाए गए। उक्त मामले में कॉलेज प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की। छात्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि हम स्टूडेंट ने बीटीआईआरटी कॉलेज की बीटीएम डिपार्टमेंट में साल 2024-25 बीए एलएलबी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लिया था। इस समय कॉलेज महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय से संबंधित था। उक्त संस्था द्वारा हमारे प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा कराई गई। इसके बाद संस्था ने हमें अवगत कराया कि सागर में ही राज्य स्तरीय रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय खुल गया है। हमारा कॉलेज इस विद्यालय से संबंधित हो गया। इस पर हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। इसी बीच प्रबंधन द्वारा जानकारी दी गई कि आप लोगों के कोर्स एकेडमिक रहेगा, यानी कि आप लोगों को डिग्री तो मिलेगी, लेकिन आप लोग वकालत नहीं कर सकते। जब हम लोगों ने रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय के कुल सचिव से संपर्क किया तो पता चला बीटीआईआरटी कॉलेज के द्वारा बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से मान्यता नहीं ली गई। इस वजह से स्टूडेंट वकालत नहीं कर सकते। इस तरह हम लोगों को अंधेरे में रखकर हमारे कॉलेज प्रबंधन ने हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और कॉलेज प्रबंधन हम लोगों की फीस भी वापस नहीं कर रहा और ना ही माइग्रेशन टीसी दे रहा है, जिससे हम लोग अन्य संस्थाओं में भी प्रवेश नहीं ले पा रहे। हम लोग ये फ्रॉड हुआ है हमारे साथ। जो बीटीआईआरटी कॉलेज की जो एक स्ट्रीम वो उनके अंदर एक संस्था चलती है बीटीएम, उन्होंने करा है। शिकायत हम लोग की ये है कि जब बीएलएलबी की मान्यता बीसीआई ने उनको नहीं दी है तो उन्होंने किस बेसिस पे हम लोगों से एडमिशन लिए हैं, प्लस हम लोगों ने फ़ीस डिपॉजिट कर दी है। हम लोग का 1 साल बर्बाद हो चुका है। हम लोग का मिड सेकंड सेमेस्टर चल रहा था जब हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि आपकी ये जो डिग्री है वो एकेडमिक कर दी गई है, तो आपको डिग्री मिलेगी लेकिन आपको लाइसेंस नहीं मिल पाएगा कि आप प्रैक्टिस कर सकें अपनी बीएलएलबी की या लॉयर बनने की। तो हम ये चाहते हैं उनसे कि हमारी साल बर्बाद हुई है उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, तो कम से कम हम लोग की जो फ़ीस सबमिट करी है वो वापस मिले, प्लस हम लोग को टीसी माइग्रेशन व्यवस्थित हम लोग को बिना घुमाए हुए मिले। अभी कॉलेज वाले हम लोग को घुमा रहे हैं कि आपकी टीसी गुम गई है या आप आवेदन दे दीजिए, हम आपको टीसी दे देंगे, फ्राइडे को दे देंगे। अब मंडे हो गया है, मंडे को भी नहीं दे रहे हैं। किसी से कह रहे हैं कि आपकी गुम हो चुकी है टीसी। और प्लस हम लोग कलेक्टर के ऑफिस में भी गए हुए हैं, हम लोगों ने आवेदन करा है उनसे। तो ये है कि अगर फ़ीस वापस करने के लिए फ़ीस स्लिप मांगी जाएगी कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने फ़ीस सबमिट करी है, तो उन्होंने स्लिप देने से भी इनकार कर दिया है कि हम कल देंगे या आज देंगे करके हर चीज़ टाल रहे हैं 6 महीने से पिछले। हम लोग की ये शिकायत है, इसलिए हम एसपी ऑफिस आए हैं। हम लोग गलती कॉलेज वालों की मानते हैं, क्योंकि कॉलेज वालों को जब रिटर्न में नहीं आया है नोटिस कि आप लोग बीसीआई से लीगली आप लोग डिग्री करा सकते हैं, तो आप किस बेसिस पे डिग्री करा रहे हैं। ये बाद में कोई बात नहीं होती है कि बीसीआई वालों ने अब मना कर दिया। एक बार आपके पास नोटिस है उसके बाद ही तो एडमिशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उन्होंने कह दिया तो कह देने से थोड़ी डिग्री मिल जाएगी। रिटर्न डिग्री चाहिए तो रिटर्न नोटिस भी आना चाहिए, तो इसमें पूरी गलती कॉलेज वालों की है। कितने स्टूडेंट हैं आप लोग? हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के जो हैं 22 से 23 छात्र छात्राएं हैं और जो सेकंड सेमेस्टर के उसमें 5 छात्र छात्राएं हैं। यदि आप जी, मेरा नाम पीयूष तिवारी है और मैं बीटीएम डिपार्टमेंट बीटीआईआरटी कॉलेज का छात्र हूँ। जो मैं सत्र 2024-25 में हमने बीए एलएलबी में एडमिशन लिया था। तो हम लोग एडमिशन लेने पहुँचे तो वहाँ बताया गया कि आपका जो कॉलेज रहेगा वो महाराजा छत्रसाल एफिलेटेड रहेगा। चूँकि मध्य प्रदेश में एक नई यूनिवर्सिटी आई है रानी अवंतीबाई लोधी, तो सागर और दमोह जिले के जितने भी कॉलेज हैं वो उससे एफिलेटेड हो गए, तो उसकी तो कोई इशू नहीं है। वहाँ भी हम लोगों ने कहा कि राज्य स्तरीय यूनिवर्सिटी है, ठीक है चल जाएगा। लेकिन कॉलेज वालों और यूनिवर्सिटी वालों ने मिलके हम लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर भी करवा लिए। चूँकि पेपर के बाद हम लोगों को एक दिन क्लास में आकर बताया गया कि आप की जो डिग्री है एकेडमिक हो चुकी है, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जैसा कि हमारी साथी ने बताया है। तो हम लोगों ने यूनिवर्सिटी जाके वहाँ की कुल सचिव शक्ति जैन से भी बात की, तो वहाँ जाके ये बताया गया कि आप जो यूनिवर्सिटी है उसने लॉ का प्रोग्राम अभी शुरू ही नहीं किया है और ये बीए एलएलबी जो बीटीआईआरटी कॉलेज करवा रहा था वो इस बेस पे हमने करवाया है कि आप दिए गए समय में बीसीआई से मान्यता ले आइए और हम तब तक आपके एग्ज़ाम करवा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो मान्यता नहीं ले पाए बीए एलएलबी की बीसीआई से। और फिर और जानकारी पता करने पे हम लोगों को चला कि पिछले 1 साल से संस्था के पास मान्यता ही नहीं है। कौन सी संस्था के पास मान्यता नहीं है? बीटीआईआरटी कॉलेज बीटीएम डिपार्टमेंट,
जो कि वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर सर श्री अमित देवलिया जो कि प्रिंसिपल हैं, उनका कुल मिला के ये कहना है, गुमराह करना है कि आप बीए करिए फिर एलएलबी करिए, और जिससे हम लोगों ने मना कर दिया है कि हम लोग अपना साल ख़राब क्यों करें। बीए प्लस एलएलबी करने में 5 साल जाती हैं और बीए और एलएलबी अलग अलग करने में जाती हैं 6 साल। चूँकि 1 साल ख़राब हो चुकी है तो हम लोगों की 7 साल जाएंगी, इसीलिए हम लोगों ने ये उनका जो ऑफ़र था ये मना कर दिया। और हम लोगों ने अपनी बात रखी कि हम लोगों की टीसी माइग्रेशन और दी हुई फीस और जो साल ख़राब हुआ है उसका हर्जाना दिया जाए। डायरेक्टर का क्या कहना है? डायरेक्टर से मीटिंग फिक्स हुई थी तो करीब एक डेढ़ घंटे उनसे मीटिंग चली। उनका वही गुमराह करना, ये वो फलाना ठिकाना, ये डॉक्यूमेंट बताए वो डॉक्यूमेंट बताए, जो कि अब हम लोग तो इतना कुछ जानते नहीं है कि डॉक्यूमेंट कैसे क्या रहते हैं। बट उनका हम लोगों ने उनसे भी यही बात रखी कि आप हम लोगों की टीसी दीजिए, फीस दीजिए। तो कहते हैं आप टीसी के लिए एप्लीकेशन दीजिए और टीसी हम दे देंगे और फीस हम आपकी वापस नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर हैं डॉक्टर सत्येंद्र जैन BTIRT कॉलेज के। तो उनका कहना है कि हम लोग फीस नहीं दे पाएंगे। कितने स्टूडेंट हो आप लोग? हम लोग फर्स्ट ईयर में हैं 23 बच्चे हैं और सेकंड ईयर वाले हैं लगभग 5-6। अब जी हम लोग मुख्यतः अपने संस्था जो BTM डिपार्टमेंट BTIRT कॉलेज उनको ठहराएंगे और प्लस रानी अवंतीबाई जो लोधी हैं और उनको भी हम यूनिवर्सिटी को भी ठहराएंगे कि आपने उनको क्यों ऐसा बोला कि आप ले आइए, आपको जब तक रिटर्न में लेटर नहीं मिला। जी अभी हम लोग कलेक्टर के यहाँ ज्ञापन दे के आए हैं। वहाँ से अगर कुछ नहीं होता है SP के यहाँ आए हैं लेकिन अभी सर मिले नहीं हैं। अब अगर यहाँ से भी कुछ नहीं होता है तो हम लोग हाई कोर्ट तक जाएंगे, रिट लगाएंगे, देखते हैं क्या होता है। ये यहीं तक मानते हैं कि आगे तक मानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष तिवारी है।